हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करेंगे। हमारे एफवाई बीकॉम क्लास, एफवाई बैफ क्लास, आप लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सीरीज चल रहा है और उसमें टॉपिक चल रहा है सर हमारा फीफो मीन्स स्टोर लेजर में फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। और बात करने वाले हैं आज वेटेड एवरेज मेथड के एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल। वो मेथड आपका कंप्लीट हो चुका है, वेटेड एवरेज मेथड पे शिफ्ट हुए हैं और एक कंडीशन, एक टाइप्स का सम लेके आया हूं। डेट आपको अब तक तो आइडिया होगा भाई, रिसिप्ट का डिटेल है, इशूड का डिटेल हमें दिया रहता है, उसके बाद नीचे कुछ कंडीशंस दी होती हैं। जब नीचे पढ़ते ओपनिंग स्टॉक दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में आपका 28 का डिटेल है और कोई कंप्लीट द अकाउंटिंग फॉर द मटेरियल वर्कआउट वगैरह क्लोजिंग स्टॉक देख रहा है ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड। मतलब क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं, टेबल हमें दिया तो सबको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते भाई। 1118 को आपको 1118 का आपका ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? सीधा बैलेंस में शिफ्ट हो जाएगा। 20,000 यूनिट्स, इसमें इट मीन्स हमारी क्वांटिटी है 20,000 का एंड अमाउंट दिया है 40,000, अमाउंट हो गया 40,000। ये तो बहुत आसान टॉपिक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक एंट्री यहाँ तक हमारी हो गई कंप्लीट। क्वेश्चन को जरा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। पहले डेट मैच करते चलना, ध्यान देना, डेट मैच करना भाई। पहले 2 तारीख की डेट आएगी भाई, 2118 2118। क्या दिया गया अपना? क्वांटिटी 4000, रेट है 1.80 एंड मल्टीप्लाई करके आपको अमाउंट भी दिया है, तो अमाउंट कितना है? 7200। क्लियर है? अमाउंट भी क्लियर करके आपको दिया है। तो चलिए, जब बैलेंस आप रिकॉर्ड करते हो तो क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी हो जाएगा। 20,000 वहां है, 4,000 इधर आया तो हो गया 24,000। 40,000 इधर है, 7200 इधर है, तो 47,200। परचेस के टाइम पे, रिसिप्ट के टाइम पे क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी, रुपीज प्लस रुपीज। क्लियर? चलिए ये एंट्री भी खत्म हो गई। चलिए सेकंड की एंट्री हो गई। सेकंड के बाद अगली एंट्री है फिफ्थ की। अगला एंट्री है भाई 5118 को फिर से क्या हुआ है? रिसिप्ट है कितना है? 2000। तो लिखो यहां पे जरा 2000। रेट दिया 1.75 मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करो, क्लियर है? रिसिप्ट के टाइम पे प्लस होता है भाई, 24,000 इधर है, 2,000 इधर, तो ये हो गया सीधा सीधा 26,000। रुपीज में प्लस हो जाएगा। 47,200 प्लस 3,500। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद की एंट्री बात करेंगे। 18 नेक्स्ट एंट्री किसकी आ रही है? 18,118 की एंट्री है। और ये है कौन सी एंट्री? ध्यान रखना, ये है आपका इशू वाली एंट्री। तो इशू कितना दिया है? 10,000। तो इशू कितना दिया है? 10,000। अब रेट को लेके प्रॉब्लम आई है, तो रेट का जो प्रॉब्लम है, कैसे मैंने बताया था, खत्म करना है आपको। रेट की प्रॉब्लम खत्म होगी डिवाइड वाले कॉन्सेप्ट से। डिवाइड करो, डिवाइड। कभी भी ध्यान रखना, सेल के टाइम का अगर आपको रेट निकालना, बहुत सिंपल आंसर है भाई, डिवाइड कर दो, रुपीज डिवाइड बाय क्वांटिटी करो, आंसर आ जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई कर दो,
क्लियर है? माइनस करेंगे क्योंकि बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम इश्यू वाला चीज माइनस होता है। 26,000 में से 10 माइनस किया, कितना आ गया? ये तो 16,000 आया। क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, रुपीज माइनस रुपीज, 5700 माइनस 19,500, यही कॉन्सेप्ट अभी तक चल रहा है हमारा। नेक्स्ट एंट्री चलते हैं। नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट होंगे भाई 3rd फैब में शिफ्ट हो गए भाई 218, कितना आ गया फिर से? अगर देखेंगे थर्ड को फिर से आपका इश्यू दिख रहा 5,000 का, फिर से इश्यू दिखा कितने का? 5,000 का। फिर से रेट वाली प्रॉब्लम आई है, तो रेट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है? डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट, फिर से डिवाइड दे दो। आई थिंक सेम ही आना चाहिए, 1.95 का ही आना चाहिए। मल्टीप्लाई कर दो 5,000, चलिए 16,000 माइनस 5,000 किया 11,000, 31,200 माइनस 9,750, रुपीज माइनस रुपीज, क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, 21,450। चलिए अगले डेट पे शिफ्ट होते 14 को, फिर से क्या दिया गया है? रिसिप्ट का कॉन्सेप्ट 14 to 18। रिसिप्ट में कितना दे के रखा है? 3,000, तो आप यहाँ मेंशन करो भाई 3,000। रेट कितना है? 1.85, मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम बार बार मेंशन किया जा रहा है, रिसिप्ट के टाइम पे प्लस होता है, तो 11,000 प्लस 3 14, यूनिट प्लस किया, अमाउंट को प्लस करो, 21,450 प्लस 5,550, 20। आई होप हर एक बच्चे का यही आ रहा होगा। टॉपिक काफ़ी सिंपल है, अभी तक तो कुछ हार्ड लेवल का मुझे नहीं लगता क्वेश्चन बना है कुछ। आगे शिफ्ट होते हैं जरा। 14 के बाद आएगा 18 की एंट्री, 18 to 18। फिर से आपको क्या दिख रहा है? परचेज का कॉन्सेप्ट दिख रहा है। कितना यूनिट है? 3,000। रेट कितने का है? 1.90, मल्टीप्लाई करो, 5,700, 14,000 प्लस 3,000 हो गया 17,000, रुपीज का प्लस किया 27 प्लस 5700, क्लियर? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे जरा सबको लेके चलते भाई। 20 का डेट आया, 218, इश्यू में दिख रहा है 10,000 यूनिट्स, कर दो 10,000। रेट का कंफ्यूजन है, डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट चलेगा भाई। रुपीज डिवाइड बाय क्वांटिटी, 32,700 माइनस डिवाइड बाय 17,000, 1.92, मल्टीप्लाई, हाँ फिर से देखो, चलिए क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी कर दो, कितना आ जाएगा? 7,000। रुपीज माइनस रुपीज करो, 5। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट एंट्री जो कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो नहीं पता चलेगा। यहाँ के डिटेल्स खत्म। अब ये लाइन पढ़ते हो, क्लोजिंग स्टॉक दे के रखा इन्होंने एज पर दी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑन 28/2/18। मतलब जब क्लोज हुआ भाई स्टॉक का वेरिफिकेशन हुआ तो ध्यान दो इन्होंने दिया मेंशन किया है वो 6950 यूनिट,
जब स्टॉक का वेरिफिकेशन हुआ है तो बोल रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक जो इनको मिला है वो मिला है 6950। कितना मिला ध्यान रखना, 6950, बट हमारे हिसाब से कितना मिलना चाहिए था, 700 यूनिट्स। कितने का डिफरेंस आपको दिख रहा है, कितने का डिफरेंस आपको दिख रहा है, तो 50 यूनिट्स का डिफरेंट आपको दिख रहा है। तो 50 यूनिट्स यहाँ पे लॉस माना जाएगा। कितना, 50 यूनिट्स। कैसे पता चला, 7000 यूनिट्स अपना दिया था, बट यहाँ पे 6950 स्टॉक वेरिफिकेशन पे पता चला है, तो 50 यूनिट्स का लॉस दिख रहा है। तो भाई 50 यूनिट्स का लॉस दिखेगा। लॉस बोले तो रिटर्न सेल्स में आपको दिखने वाला है। रेट कैसे पता चलेगा, फिर से डिवाइड का कॉन्सेप्ट, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई 50, चलिए 7000 माइनस किया तो 6950, देखो मैच भी हो गया 6950। रेट सॉरी क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी हो गया, वो आ गया, वैसे भी यहाँ मैच हो जाता है वो। रुपीज माइनस रुपीज, 13500 माइनस 96 करो, 13404, यही आ रहा है। ये इस तरीके से कंप्लीट हो गया हमारा फाइनल आंसर। और लास्ट में आपको लाइन लिख देनी है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट, 6950, एंड अमाउंट कितना आपको आ रहा है भाई, 13404 का। क्लियर है, मुझे नहीं लगता बहुत हार्ड लेवल था। सिर्फ कंडीशन ध्यान रखना है कि जब आपको स्टॉक वेरिफिकेशन करके क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी दिए तो इसका मतलब लॉस वाला कॉन्सेप्ट आपको जरूर देखने मिलेगा। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी अभी भी डाउट कंफ्यूजन किसी टॉपिक को लेके आ रहा है, जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे कमेंट ऐड करो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करो ताकि उनको इस चैनल से ना बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं इसी तरीके के और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।